नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि प्रेमचंद ने साहित्य का स्थान विषय पर विचार करते हुए साहित्य को किसके समीप माना है? ईश्वर के, प्रकृति के, मनुष्य के या समाज के? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, प्रेमचंद का मानना है कि आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य ही है। हम जिसके सुख दुख और हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर वो सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि गोदान उपन्यास के संदर्भ में प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा का कौन सा पड़ाव सही प्रतीत होता है? ये यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, शुद्ध कल्पनामूलक आदर्शवाद, परिपक्व जीवन दृष्टि और यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, और केवल मार्क्सवादी यथार्थवाद। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से जो है वो सही होगा। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। करें कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जगे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। प्रेमचंद ने यह घोषणा किस संदर्भ में की है? केवल मनोरंजन के विरोध में, साहित्य के महान उत्तरदायित्व के सृजन हेतु, विदेशी साहित्य के प्रभाव को कम करने हेतु, भाषा की क्लिष्टता दूर करने हेतु? तो आपको बताना है कि किस संदर्भ में इन्होंने की है। तो साहित्य के महान उत्तरदायित्व के सृजन हेतु। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि प्रेमाश्रय उपन्यास में हृदय परिवर्तन के माध्यम से किन पात्रों को जनता का सच्चा सेवक बनते दिखाया गया है? ज्ञान शंकर और मनोहर, इरफान अली, ज्वाला सिंह, प्रेम शंकर, माया शंकर, समरकांत और अमरकांत। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इरफान अली और ज्वाला सिंह, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। प्रेमाश्रय में प्रेम शंकर के प्रयत्न से लोभी डॉक्टर प्रियानाथ, घूसखोर थानेदार दयाशंकर, वकील इरफान अली और शासक ज्वाला सिंह जनता के सेवक जो है वो बन जाते हैं। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह कि रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिक समस्या के चित्रण के साथ साथ प्रेमचंद ने किसका विरोध प्रमुखता से किया है? ग्रामीण संस्कृति का, स्वदेशी आंदोलनों का, पूंजी केंद्रीकरण और औद्योगिक सभ्यता का, और पारंपरिक कलाओं का? किसका विरोध किया है वो आपको बताना है। तो इन्होंने पूंजी केंद्रीकरण और औद्योगिक सभ्यता का किया है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। इसमें उपन्यास और लेखक के साथ जो है उसको सुमेलित करना है। अप्सरा जयशंकर प्रसाद, तितली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनाथ पत्नी भगवती चरण वाजपेयी और गोंद सियाराम शुक्ल। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्या होगा। तो देखिए, अप्सरा जो है वो निराला की रचना है, विकल्प बी सही होगा। तितली प्रसाद की रचना है, गोंद सियाराम शरणगुप्त का है, और अनाथ पत्नी जो है वो भगवती चरण वाजपेयी का है। तो अब नीचे जो विकल्प दिया है इसमें से पहले का बी और दूसरे का ए वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प जो है इसमें सही है। सातवीं सवाल पर आते हैं। करें कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। गोदान उपन्यास में यह प्रसिद्ध संवाद किसके मध्य होता है? होरी और धनिया, मेहता और मालती, राय साहब और होरी, और गोबर और चिड़िया। तो किसके मध्य होता है आपको बताना है। तो ये कथन जमींदार साहब जो राय साहब हैं और अमरपाल सिंह का है, जो होरी के बातचीत के दौरान अपनी व्यवस्था और समाज के दिखाव पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं। तो विकल्प जो है आपका सी उत्तर इसका जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आठवीं सवाल पर आते हैं। करें कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के अंत में 5 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाती है जिसके सुझाव सरकार को मान्य होते हैं? प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन। तो उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, कर्मभूमि के अंत में जो है ये बात होती है। तो विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहे कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास सोमनाथ का कथानक किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? ए औरंगजेब का शासन, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश, सिपाहियों का विद्रोह, और वैशाली का पतन। तो सोमनाथ जो है किस कथानक पर आधारित है? तो मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश पर, विकल्प बी उत्तर इसका
सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास को किस समीक्षक ने घासलेटी साहित्य कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने जो है वो घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने दी थी। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में कह रहा है कि देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका केंद्र बिहार का रामसर गांव है। इसे ठेठ देशज ठाठ का उपन्यास कहा जाता है। इसमें लोकगीतों और बिंबों का सुंदर प्रयोग है और उपयुक्त सभी। तो बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, इस उपन्यास के संदर्भ में ये सभी बातें सही हैं। डी विकल्प सही होगा। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विभिन्नता के अथाह सागर में सुहागी वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। गोदान के संदर्भ में यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? झुनिया, धनिया, मालती और गोविंदी। तो किसके संदर्भ में कही गई है? तो धनिया के संदर्भ में कहा गया है। बी विकल्प जो है वो सही होगा। गोदान के मुख्य पात्र संघर्षशीलता और पति के प्रति उसके प्रेम को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कर कि हिंदी उपन्यास में डायरी प्रविधि का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ये आपको जो है वो बताना है। ए चंद हसीनों के खतूत, मुन्नी की डायरी, विदा और सुनीता। तो आपको बताना है कि किससे जो है वो मानी जाती है। तो देखिए, अगर हम रामचंद्र तिवारी की किताब को पढ़ें तो उसमें जो है वो मुन्नी की डायरी से माना जाता है। और मुन्नी की डायरी जो है आदित्य प्रसन्न राय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में डायरी प्रवृत्ति का आरंभ जो है वो माना जाता है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं, करें कि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास भिखारणी में मुख्य रूप से किस समस्या का चित्रण मिलता है? दहेज प्रथा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और जाति भावना का द्वंद्व और वेश्या सुधार। तो आपको बताना है कि भिखारणी का मुख्य प्रतिपाद क्या है? तो इसका प्रतिपाद अंतर्जातीय विवाह की समस्या और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जाति बंधन की कठोरता का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। विकल्प सी उत्तर सही है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह शब्द मातृत्व का उपक्रम मात्र है। ये कथन किसका है? होरी का, मेहता का, राय साहब का या मिर्जा खुर्शीद का? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो मेहता का है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। उपन्यास में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक मिस्टर मेहता गोविंदी से बातचीत के दौरान नारी के स्वरूप पर यह विचार जो है वो प्रकट करते हैं। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प अपनी किस विशेषता के कारण अन्य उपन्यासों से अलग दिखता है? इसमें केवल किसानों की समस्या है। बी करें कि इसमें पुनर्जन्म और अलौकिक चमत्कारों का समावेश है। सी इसमें पूर्णतः ऐतिहासिक है। और डी यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो आपको बताना है कि ये अन्य उपन्यासों से अलग क्यों दिखता है। इसलिए भी दिखता है कि इसमें पुनर्जन्म और अलौकिक चमत्कारों का समावेश है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास विदा में किन दो संस्कृतियों का समन्वय दिखाया गया है? ग्रामीण और शहरी, प्राचीन और नवीन, भारतीय और पाश्चात्य और हिंदू और मुस्लिम। तो उत्तर क्या है ये आपको जो है बताना है। तो देखिए, विदा में जो है भारतीय तथा पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय दिखाया गया है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि आज संसार का शासन सूत्र बैंकर्स के हाथ में है, सरकार उनके हाथ की खिलौना है। गोदान का यह प्रगतिशील विचार किस पात्र का है? मिस्टर खन्ना, मेहता, राय साहब और ओमकारनाथ। तो आपको बताना है कि ये विचार जो है गोदान उपन्यास में किस प्रगतिशील विचारक ने दिया है? तो ये विचार मेहता का है। विकल्पीय उत्तर जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि चंडी प्रसाद हृदय के उपन्यासों मनोरमा और मंगल प्रभात की मुख्य शैली क्या है? यथार्थवादी शैली, भावपूर्ण आदर्शवादी शैली, व्यंग्यात्मक शैली और तिलस्मी शैली। तो आपको बताना है कि इसकी शैली क्या है? तो इसकी शैली भावपूर्ण आदर्शवादी शैली है। विकल्प भी उत्तर सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि भिक्षु को जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? गोदान में यह संवाद झुनिया ने किसके संदर्भ में कहा था? ए होरी के लिए, बी मेहता के लिए, सी पुरुषों की चंचलता के संदर्भ में और डी वास्तविक भिखारियों के संदर्भ में। तो चूंकि ये झुनिया का कथन है और ये झुनिया कहती है इस कथन को गोदान में, वो कहती है पुरुषों की चंचलता के संदर्भ में। विकल्प सी उत्तर सही होगा।
21 नंबर सवाल में करें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस उपन्यास को उन्होंने स्वयं ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है? ए अलका, बी अप्सरा, सी प्रभावती और डी निरुपमा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, निराला ने अपने उपन्यास प्रभावती को स्वयं ऐतिहासिक रोमांस कहा है। विकल्प सी उत्तर सही होगा और इसका प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि श्याराम स्वर्गुप्त के उपन्यास नारी की मुख्य संवेदना क्या है? ए नारी का विद्रोह, बी तत्कालीन भारतीय स्त्री की असहायता और विवशता, सी पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और नारी की राजनीतिक सक्रियता। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो देखिए, श्रीराम शरणगुप्त ने तत्कालीन भारतीय नारी की व्यवस्था और समाज में उसकी स्थिति का चित्रण किया है। विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कथन में कह रहा है कि प्रेमचंद ने सेवा सदन के माध्यम से समाज के उच्च वर्ग में पाखंड को उजागर किया है। कारण में कह रहे हैं कि सुमन का वेश्या बनना समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों की कामुकता का परिणाम था। अब आपको नीचे जो विकल्प दिया है इसमें से सही का चुनाव करना है। ये कह रहे कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, बी कह रहे कि ए सही है आर गलत है, सी कह रहे कि ए गलत आर सही, और डी कह रहे कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। देखिए, सेवा सदन में प्रेमचंद ने वेश्यावृत्ति के सामाजिक पक्ष को उजागर किया है और बताया है कि इसके लिए समाज की कुप्रथाएं और पुरुषों की कुवासनाएं जो है वो जिम्मेदार हैं। तो विकल्प ए उत्तर सही होगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। अनुपलाल मंडल को हिंदी साहित्य में किस उपनाम या संज्ञा से जाना जाता है? ए बिहार का प्रेमचंद, बी हिंदी का टॉलस्टॉय, सी आंचलिकता का प्रणेता और डी उपन्यासों का जादूगर। तो आपको बताना है कि अनुपलाल मंडल को हिंदी साहित्य में किस उपनाम या संज्ञा से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिहार के प्रेमचंद के रूप में। विकल्प ए उत्तर सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। करें गोदान उपन्यास का वह पात्र जो जूते का दुकानदार है, प्रगतिशील विचारों का समर्थक है, उसका नाम क्या है? ए मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर तंखा और पंडित ओमकारनाथ। तो उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। जो जूते का दुकानदार भी है और प्रगतिशील विचारों का समर्थक भी है तो उसका नाम जो है मिर्जा खुर्शीद। विकल्प बी सही होगा। 26वां प्रश्न में कह रहा है कि गबन उपन्यास के संदर्भ में जल्पा का चरित्र अंत में कैसा हो जाता है? ए वह वेश्या बन जाती है, बी वह पूर्ण आदर्शवादी हो जाती है, वह समाज के से बहिष्कृत हो जाती है और वह विद्रोही बन जाती है। तो जल्पा के करैक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में आपको बताना है। तो वह पूर्णतः आदर्शवादी हो जाती है। विकल्पी उत्तर सही होगा। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास अमर अभिलाषा का मुख्य विषय क्या है? ए ऐतिहासिक युद्ध, बी विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का तथा विचार, किसान आंदोलन और अछूत द्वार। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, अमर अभिलाषा का जो मुख्य प्रतिपाद है वो है विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा विचार। विकल्पी उत्तर सही है। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ेगा, यह कथन माता दी ने किसके संदर्भ में कहा है? ए होरी से, बी दातादीन से, सी पटेश्वरी से और डी धनिया से। तो आपको बताना है कि जो है वो किसके संदर्भ में कहा है और किससे कहा है, आपको बताना है। तो देखिए, माता दीन ने अपने पिता दातादीन से बहस के दौरान जाति और समाज की मर्यादा की पालन करने की बात कहता है। अर्थात ये बात जो है वो अपने दातादीन से जो है वो कहता है। यह कथन माता दीन ने किसके संदर्भ में नहीं होना चाहिए, किससे कहा है ये होना चाहिए ना, किससे कहा है, किससे कहा है। संदर्भ तो यही हो सकता है कि जाति और समाज की मर्यादा का पालन करना, इसके संदर्भ में हो सकता है। लेकिन ये कहा किससे? तो ये कहा है दातादीन से कहा है, जो उसके पिता भी हैं। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को कला की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना है? ए गोदान, बी गबन, सी रंगभूमि और डी सेवा सदन। तो आपको बताना कि कला की दृष्टि से प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो उन्होंने माना है गबन उपन्यास को। विकल्पी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। करें प्रेमचंद के मंगलसूत्र उपन्यास का नायक देव कुमार किस पेशे से जुड़ा हुआ है? किसान, वकील, लेखक और डॉक्टर। चूँकि इनका ये उपन्यास जो है वो अधूरा है, लेकिन आपको बताना है कि देव कुमार जो इसका नायक है वो किस पेशे से जुड़ा है? तो वो लेखक है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।